हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र कुमार जायसवाल। आज हम बात करेंगे कि सहयोग से, सहज ध्यान से हम कर्म योग की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग की सिद्धि क्यों प्राप्त करनी है? क्योंकि हम सभी जो प्राणी होते हैं उस अनंत की तरफ, जो हमारी एक परम शक्ति है, उसकी तरफ हम चलते रहते हैं। हम उसको प्राप्त करने के लिए हर टाइम प्रयत्नशील रहते हैं। उस अनंत शक्ति को ही हम फुल पोटेंशियल कहते हैं, जो हमारा फुल पोटेंशियल होता है। यदि हम उस शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा फुल पोटेंशियल जो हमारे जीवन का है प्रकट हो जाता है और हम जिंदगी में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं। उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग आदि जैसे कई मार्ग बताए गए हैं। तो उसमें कर्म योग एक ऐसा साधन है जो हम अपने संसार में रहते हुए, सारे काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग में कहा जाता है कि जो भी आपके कर्म होते हैं, जब आप उनको धीरे धीरे समाप्त करते चले जाते हो, तब आप धीरे धीरे उस अनंत सत्ता की तरफ बढ़ने लगते हो, उस फुल पोटेंशियल की तरफ चलने लगते हो। पर कर्म योग में क्या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि कर्मों को हम सही तरीके से नहीं कर पाते। ऐसे क्या क्या कारण है? सबसे पहले तो हम कर्मों को अवॉइड करते हैं। हम कर्मों को करते ही नहीं, हो मैंने नहीं करना काम, मैं नहीं करूँगा ये काम, या ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, ऐसे हम कर लेते हैं। दूसरा है हम कर्मों को आधा अधूरा छोड़ देते हैं, या फिर हम मन से नहीं करते, तब भी हमारे वो कर्म बाकी रह जाते हैं। और तीसरा हम डिले कर देते हैं या पेंडिंग छोड़ देते हैं, नहीं थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, थोड़े दिनों के बाद कर लेंगे। और उसके बाद एक और कारण होता है कि कर्म करते करते, जब हम कर्म भी कर रहे हैं तो उसको करते करते हम और भी कर्म बना लेते हैं। जैसे हमारे पास आपके साथ कोई बुरा हुआ है तो मन में सोचिए ना, वो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। एक तो बुरा हुआ, एक उसको सोच के और बुरा बनाना, और फिर से वो दोबारा कर्म आपके सामने आता चला जाता है। कर्म जो होते हैं, कर्मों के लिए कोई साधन, कोई जगह, कोई इंसान जिम्मेदार नहीं होता। कर्म आपको सिर्फ एक इमोशन देते हैं, एक आपको सेंस देते हैं। मान लो आपको किसी से दुख होना हुआ, किसी चीज़ से दुख होना हुआ, वो कौन देगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कौन होगा, परंतु वो जो सेंस है, आपको दुख होना है या सुख होना है, वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको मिलेगी, कहाँ से मिलेगी ये कोई बात नहीं होती। तो हम इसको सहज ध्यान से कैसे कर सकते हैं? इसको सबसे पहले तो रोज 5 से 20 मिनट तक हम सहज ध्यान करें, जैसे हम रोज करवाते हैं। रोज हमारी क्लास 9:30 से 10:30 बजे लगती है। हम उसमें आकर सहज ध्यान कर सकते हैं, सहज ध्यान सीख सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम सहज ध्यान सीख जाते हैं तो हम जब काम कर रहे हैं तो काम करते करते सहज ध्यान करना, सांस की तरफ ध्यान देंगे तो उससे भी हमारे कर्म धीरे धीरे कटने लगते हैं। फिर उनको कर्मों को करते हुए देखना, कर्मों को करते हुए देखना कि भी कर्म अपने आप सोचो कि मैं नहीं कर्म कर रहा, कर्म अपने आप चल रहे हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कर्मों को या तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपने गुरु के ऊपर छोड़ दो, नेचर के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ने की वजह से भी आप उस कर्मों को धीरे धीरे समाप्त कर सकते हो। चौथा है कि भी आप कर्मों को अवॉइड ना करें, जो भी सामने काम आए फटाफट करते चले जाएं। इसकी वजह से भी आपके कर्म जल्दी समाप्त हो जाते हैं। और हर कर्म को आप पॉजिटिव देखो, किसी को नेगेटिव ना देखो, सारे कर्म करो, क्योंकि जो भी कर्म आएगा वो आप ही का कर्म है, कोई और नहीं करेगा, आप ही करोगे। यदि आप उनको नहीं करते हो तो आपको किसी ना किसी दूसरे तरीके से वो आपके सामने आते चले जाएंगे और कर्मों के चक्कर में आप फंसते चले जाओगे और फिर आप उस अनंत ब्रह्म की तरफ नहीं जा पाओगे। तो सबसे पहले हमें इस कर्म योग को सिद्ध करना है। यदि आपको कर्म करते समय कोई अनऑकवर्ड सा महसूस होता हो, प्रॉब्लम महसूस होती हो, तब आप सांस की तरफ ध्यान देके उसको नॉर्मल करो और धीरे धीरे करके वो कर्म आपके समाप्त होते जाएंगे। धन्यवाद।